हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये स्टार्ट हो रहा है शाम से और अभी शाम के बज रहे हैं 6:07 और दिन है शनिवार का। हर दिन की शुरुआत दूसरों की खुशी से होती है और खुद की थकान में ख़त्म होती है। यही तो होती है एक गृहिणी की कहानी। गृहिणी वैसे तो एक छोटा सा शब्द है, पर इसका अर्थ ना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गृहिणी के बिना कोई घर नहीं होता है। कहते हैं ना, जिसका गृह ऋणी हो, गृह मतलब घर, जिसका ऋणी हो उसे कहते हैं गृहिणी। गृहिणी केवल घर संभालने वाली नहीं होती है, बल्कि वह एक मैनेजर, एक टीचर, एक काउंसलर, केयर टेकर, कई तरह की भूमिका निभाती है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक बहुत सारे काम करने होते हैं जो हम खुशी खुशी और प्यार से करते हैं। परिवार की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को स्कूल ले जाने से लेकर घर वापस लाने तक, और घर की देखभाल, घर की साफ सफाई, घर में क्या खाना बनाना है, क्या करना है, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। हम हाउसवाइफ अगर एक दिन के लिए भी बीमार पड़ जाते हैं तो घर की क्या हालत होती है ये हमें ही पता होता है। पूरा घर हिल जाता है। गृहिणी घर का एक वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बिना घर को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज की वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं सुबह की तैयारी एक रात पहले कैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो सुबह में बहुत सारे कामों को करना मैनेज नहीं हो पाता है, फिर बहुत हौच पौच हो जाती है मॉर्निंग में। तो अभी रात में मैं क्या क्या तैयारी करके रखती हूँ जिससे मेरी सुबह बहुत ही आसान हो जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों ने देखा, घी को मैंने रखा था गर्म होने के लिए। मैं मलाई से ही घी बनाती हूँ, तो मलाई से पहले मक्खन निकाल करके फिर उसको रख देती हूँ गर्म होने के लिए, जिससे बहुत बढ़िया सा घी बन जाता है। फिर अरबी को रखा है मैंने कुकर में बॉयल होने के लिए। अरबी बॉयल हो गई हैं और इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल और जीरा। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी, और उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट कर लिया है। और आज शाम में मैं 2 सब्जियां बनाने वाली हूं, तो दोनों की प्रिपरेशन मैंने पहले से ही कर ली है। अरबी बनाने वाली हूं तो बच्चे अरबी बहुत कम खाते हैं, आद्या नहीं खाती है, तो इस वजह से दूसरी सब्जी में पनीर भुर्जी बना रही हूं। और पनीर भुर्जी के लिए दूध एक्स्ट्रा था तो उसको मैंने दूध में नींबू डाल करके फाड़ लिया था। क्योंकि मुझे पनीर भुर्जी बनाना था इसलिए मैंने दूध को छान लिया। पनीर अलग हो गया, पानी उसका अलग हो गया। अगर मुझे पीस वाला पनीर बनाना होता तो उसके लिए पनीर को एक कपड़े में बांध कर रखना होता, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और पनीर भुर्जी बनाना था तो मैंने बस ऐसे ही छान करके उसको रख दिया एक साइड में और पनीर बन गया। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल करके जीरा डाल दिया। जीरा अच्छे से हो गया, फिर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल करके इसको अच्छे से पका लिया है। उसके बाद इसमें बेसिक से मसाले डाले हैं। मसाले में मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, प्लस ये कसूरी मेथी है, ये मैं हर सब्जी में लगभग ऐड करती हूँ। इससे सब्जी का टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। और इसमें मैंने टमाटर थोड़े ज़्यादा डाले हैं, तो इसी टाइम पे नमक डाल दिया था टमाटर डालने के टाइम पर ही, जिससे कि टमाटर जल्दी और अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें डालने वालने के बाद फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया। तो पनीर को मैंने तुरंत ही छान करके रखा था, इस वजह से इसमें इतना पानी निकल रहा है। अगर इसको कपड़े में बांध कर रख दिया जाता तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये निकल जाता है। खैर, कढ़ाई में थोड़ी देर रखने से इसका पानी खत्म हो जाएगा और उससे जो भी मसाले हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जब तक सब्जी बन रही थी तब तक मैंने इधर आटा गूंथ करके रख दिया है। और यहाँ पर आप देखिए पनीर एकदम बढ़िया ड्राई सा हो गया है, इसका जितना भी पानी था वो खत्म हो गया है। और देखने में सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, जितनी अच्छी देखने में थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी खाने में थी। टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद पनीर को मैंने निकाल लिया दूसरे बर्तन में और इसी कढ़ाई में मैंने अरबी की सब्जी बना ली है। तो अरबी की सब्जी भी बन करके हो गई है रेडी। और अरबी की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी थी। अरबी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट सब्जी है। सब्जी बनाने के बाद फिर मैंने बना ली फटाफट से रोटियां, और ये है बच्चों की प्लेट। बच्चों को खाना निकाल दिया और हम लोगों ने भी साथ में ही खा लिया था, क्योंकि बच्चों को सुलाना होता है। मेरे बच्चे 9 से 9:30 बजे के बीच में हर हालत में सो ही जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है।
जब बच्चे रात में टाइम से सोते हैं तो सुबह टाइम से जग भी जाते हैं। जिस दिन रात में उनको सोने में लेट हो जाता है तो फिर सुबह उठने में वो बहुत नाटक करते हैं और कभी तो स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को टाइम पर सुलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले खाना वगैरह खिला करके मैं उनको सुला देती हूँ, उसके बाद मैं अपने कामों में लगती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने बच्चों को सुला दिया, बच्चे सो गए। उसके बाद मैं आई थी किचन में, तो यहाँ पर गैस स्टोव को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तो इनको फटाफट से वॉश कर लेंगे। और किचन को रात में ही जब हम क्लीन कर देते हैं ना तो सुबह में बहुत आराम हो जाता है। अगर यही सारे बर्तन सुबह में धुलने पड़े तो फिर आधा टाइम तो इसी में लग जाएगा। इस वजह से रात के जो भी काम है वो मैं रात में ही निपटा करके तभी सोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन वगैरह धुल करके मैंने रख दिए हैं साइड में और पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर कुछ भी अब नहीं बचा है जो मुझे करना हो। उसके बाद मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में। तो यहाँ पर सब लोगों ने बैठ करके खाना खाया था, तो टेबल देख सकते हैं आप, टेबल भी गंदी है और बच्चों ने जो चेयर पे खाना खाया है वो चेयर भी यहाँ पर ऐसे ही रखी हुई हैं। और इधर कुछ बच्चों का सामान था, ड्राइंग का कलर वलर पड़े थे, तो उनको भी मुझे उठा करके रखना था। तो रात में पूरे घर में मतलब बेडरूम को छोड़ करके बाकी पूरे जितने भी रूम हैं उसमें मैं एक बार देख लेती हूँ। जो भी काम करना होता, जो भी चीज़ें इधर उधर रखनी होती हैं मुझे, वो मैं रख देती हूँ। जैसे कि बच्चों का पेंसिल बॉक्स बाहर रखा हुआ था, वैसे तो रात में वो बैग लगा लेते हैं बट पता नहीं कैसे ये विंडो के पीछे रह गया। और ये सिवाय का पेंसिल बॉक्स है तो उसके बैग में मैंने रख दिया। फिर यहाँ पर टेबल क्लीन करनी थी तो वो क्लीन कर दिया। और इस सोफे पे ये जो छोटा सा मैट पड़ा है इस पे भी कभी हम लोग चाय पी लेते हैं या कुछ भी रख लेते हैं, इसीलिए मैंने इस मैट को यहाँ पर रख रखा है। क्योंकि यहाँ पर हाथ रखने से ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि बच्चे कभी होमवर्क करना होता है तो यहाँ पे कॉपी रख लेते हैं, या हमें लोगों को अगर नाश्ता वगैरह करना होता है या चाय कॉफ़ी कुछ भी तो यहाँ पर रख करके खाते पीते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मैट डाल रखी है। उसके बाद मुझे लगाना था बालों में तेल, और मुझे तेल लगाने के पहले तक याद था कि संडे में एकादशी है, एकादशी में बाल नहीं धुलते हैं। लेकिन तेल लगाने के टाइम मैं भूल गई, तो मैंने बालों में अच्छे से तेल लगाया चम्पी की। उसके बाद मैंने बना ली टाइट टाइट सी चोटी। और बालों के लिए आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप बालों में क्या यूज़ करते हो, तो मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ आप लोगों को बताते रहती हूँ। तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ और जो भी चीज़ें लगाती हूँ क्या कैसे लगाती हूँ, सारी चीज़ें मैं वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ। तो आप लोग वीडियो देखिए और उसमें पता चल जाएगा। चोटी वोटी करने के बाद फिर नेक्स्ट डे जो लॉन्ड्री मुझे करनी थी उसके सारे कपड़े मैंने निकाल करके इस लॉन्ड्री बास्केट में रख दिया है। और सुबह में पूजा करने के लिए बर्तन धुलने होते हैं, तो पूजा के जितने भी बर्तन थे उनको धुल करके मैंने यहाँ पर रख दिया है मंदिर के पास ही। इस साइड है मेरा मंदिर और उसके सामने ये टेबल इस तरीके से रखी हुई है। तो इधर सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दिया है और इस टेबल को यहाँ पर रख दिया है। और इधर भी सोफ़े वगैरह सारे क्लीन कर दिए। थोड़े से इसके कवर जो इधर उधर थे वो मैंने रख दिया। और ये है बच्चों का रूम, तो यहाँ पर इन लोगों को बैग रखा हुआ है और यहाँ पर ये सारे कुशन जो सोफ़े पे थे उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और उसके बाद मुझे कुछ कपड़े फ़ोल्ड करने हैं जो मैंने वॉश करे थे, और ये हैं वो कपड़े जो मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। मैंने बहुत सारे कपड़े एक साथ में धुल दिए थे तो इनको सूखते सूखते थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि बच्चों की जो पैंट वगैरह होती हैं उसकी इलास्टिक नहीं सूखती है। पैंट तो सूख जाती है, इलास्टिक का जो एरिया है वो नहीं सूखता है। तो सारे कपड़े जब अच्छे से सूख गए तब मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिया है। आद्या के कपड़े अलग फ़ोल्ड कर दिया और सिवाय के अलग फ़ोल्ड कर दिया है। तो इन सारे कपड़ों को मैं इनकी जगह पर रखूँगी सुबह में, अभी मैंने बास्केट में ही रख दिया है। और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रश और मैंने मुंह धुल लिया है। उस सुबह में उठ करके सबसे पहला जो काम होता है वो होता है मेरा गेट को अनलॉक करना। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, गेट अनलॉक करती हूँ, घर के जितने भी कर्टन हैं उनको साइड करती हूँ, विंडो वगैरह खोलती हूँ। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके फिर आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और इसमें डाला है आधा नींबू। और अभी मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा अपने वेट को कंट्रोल करने की। मैं बस बच्चों का स्कूल खुलने का वेट कर रही थी, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो मेरा भी रूटीन सही रहता है, और जब बच्चों के स्कूल नहीं होते हैं तो मेरा रूटीन भी बड़ा उल्टा पुल्टा सा होता है। तो पानी पीने के तुरंत बाद मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। उसके बाद यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ पोछा। तो पोछा मैं कभी कभार तो बैठकर कर लेती हूँ, और कभी कभार इस तरीके से मॉप से लगा देती हूँ। तो यहाँ आज मैं मॉप से ही लगा रही हूँ। तो रात में जब हम घर को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, चीज़ों को अपनी जगह पर रख देते हैं ना, तो सुबह में झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है। नहीं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है चीज़ों को अरेंज करने में। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा हो गया है, और अब आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्यारा सा घर। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आंगन से, और आंगन, फिर बच्चों का रूम, फिर ये है मेरा ड्राइंग रूम, फिर आगे हॉल, और यहाँ पर रखी हुई है सीढ़ी जो कि अभी ऊपर रखनी है। तो और अब चलते हैं वापस घर में। तो यहाँ पे इस वाले रूम से फिर बच्चों का रूम आता है, फिर आंगन और किचन, उसके बाद है मेरा बेडरूम। और एक मुझे कमेंट आया था कि आपका बाथरूम कहाँ है, कभी दिखता नहीं है, मतलब ऊपर है कि नीचे है। तो ऊपर भी है और नीचे भी है, ज़्यादातर नीचे वाला बाथरूम ही यूज़ होता है। ऊपर भाई रहता है तो ऊपर का बाथरूम जो है वो यूज़ करता है। बाकी ऊपर के बाथरूम के बाहर ही वॉशिंग मशीन रखी हुई है मैंने, तो यहाँ पर सिर्फ मैं लॉन्ड्री करती हूँ। बाकी यहाँ का बाथरूम हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग नीचे का ही बाथरूम यूज़ करते हैं। और नीचे बाथरूम कहाँ पर है, और नीचे का जो बाथरूम है वो बच्चों के रूम से अटैच्ड है, जो वॉश बेसिन एरिया है वहीं पर बाथरूम है। तो घर की पूरी क्लीनिंग हो जाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी थी, क्योंकि मशीन में थोड़ा सा टाइम था। उसके बाद मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, और सारे बच्चों के कपड़े थे ज़्यादातर, तो यहाँ पर मैं सुखा देती हूँ इस वाले स्टैंड पे। तो बाहर की तरफ से धूप आती है और ये कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, और दूसरा लोड लगाना था मुझे, तो फिर मैंने मशीन में लगा दिया है। जितने भी टॉवेल और बेडशीट थी उनको मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे इस तरीके से पानी डालना पड़ता है मुझे, क्योंकि वॉशिंग मशीन ख़राब है। उसके बाद नहा धो करके मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर ये स्प्राउट जो मैंने रात में भिगोए थे, तो इसमें सिर्फ नमक ऐड किया है, वो भी काला नमक है। इसको ऐड करके ये है पतिदेव का नाश्ता, और इधर है हम लोगों का चाय, बच्चों का दूध और बिस्किट नमकीन। ये है आज का नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के तुरंत बाद फिर मुझे बनाना है खाना। तो आज का ये हल्का फुल्का सा नाश्ता है, और बिस्किट बच्चे खा लेते हैं और नमकीन थोड़ी बहुत हम लोग खा लेते हैं। उसके बाद मुझे बच्चों को नहलाना है, तो यहाँ पर उनके लिए मैंने कपड़े निकाल करके रख दिए हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर मैंने नहलाया है, बच्चे नहा वहा चुके हैं। उसके बाद ये लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं। वैसे तो बच्चे डेली स्कूल जाने के टाइम अपने आप ही नहा लेते हैं, बट संडे को मैं नहला देती हूँ। आद्या का हेयर वॉश भी करना होता है, तो हेयर वॉश भी मैंने कर दिया है अभी। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को दोपहर का खाना, और खाने में मैंने क्या बनाया था। यहाँ पर चावल है, और ये है छोले, और इस साइड में दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर खीरे काट करके मैंने रखे हुए हैं, और थोड़ा सा बनाया है रायता। तो ये है आज का दोपहर का खाना, और रोटियाँ तो मैं भूल ही गई दिखाना। तो ये है आज का खाना, इतना सारा। और खाने का मैंने डिटेल में कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोग बोर हो जाते होंगे देख करके। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।